ओम शांति। बुक का नाम है ज्ञान झनकार, पार्ट 7। शीर्षक है दुनिया को बदलना है तो पहले अपने को बदलो। अपने बेहद की बाप की महिमा सुनी कि तुम पृथु मात सहायक स्वामी सखा। यह कोई कॉमन साधारण मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उन एक की महिमा ही उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए उनका कर्तव्य है सबसे ऊंचा हो गया। नहीं, सबका गति सदगति दाता वह एक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि थोड़ों का गति सदगति दाता है, वह सर्व का गति सदगति दाता है। तो सबका अथॉरिटी हो गया ना, इसीलिए सर्व का गति सदगति दाता वह एक है। उसने आकर के हम सबके लिए महान कर्तव्य किया है। महिमा होती ही है तब जब कोई कर्तव्य करता है। जिसने जिसने जैसा जैसा काम किया वैसी वैसी उसकी महिमा है। बाप की जो महिमा है वो भी ऐसे ही नहीं है कि वह है ही ऊंचा इसीलिए नहीं, उसने हमारे लिए काम ऊंचा किया है। यह उसके कर्तव्य की महिमा है। बिना कर्तव्य उसकी महिमा नहीं है। यहाँ आकर उसने महान कर्तव्य किया है। वह कर्तव्य हमारे लिए किया है, तभी तो हम गाते हैं ना, नहीं तो क्यों गाते। शीर्षक है अपवित्रता आत्माओं को ही लगी है। बाप को ही सृष्टि का हरता करता कहा जाता है। उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को उच्च बनाया है। थोड़े आदमियों को या थोड़ी संख्या को या किसी एक को ऊंचा नहीं बनाया। उसने आकर के सारी सृष्टि को, तत्व आदि सब चीजों को परिवर्तन में लाया है। लेकिन लाया किस युक्ति से है वो बैठ करके समझाते हैं। पहले मनुष्य आत्मा में परिवर्तन लाने से फिर शरीर और प्रकृति पर उसका बल काम करता है। आत्मा को बलवान बनाने वाला तो वही है, इसीलिए बनाने वाले बनाते कैसे है वही बैठ करके समझाते हैं। जब मनुष्य आत्मा ऊंची बने तभी आत्मा के आधार से यह शरीर और प्रकृति तत्व आदि नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। सारी सृष्टि हरी भरी या सुखदायी बनती है। सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी बनेगी कैसे। जब तलक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तलक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसीलिए जब बाप आते हैं तो आकर के पहले पहले मनुष्य आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छता वहाँ से होगी। जो कुछ भी लगा है आत्माओं को ही लगा है, यानी अपवित्रता लगी है आत्माओं को। इसीलिए जब तलक वहाँ से अपवित्रता नहीं निकली है तब तलक हर चीज से अपवित्रता निकल नहीं सकती। इसीलिए पहले पहले निकलनी है उनसे, मनुष्य आत्माओं से। आत्माओं के बल से हर चीज की अपवित्रता अर्थात तमो प्रधानता बदल करके सत्व प्रधानता होंगी, जिसको कहेंगे सभी गोल्डन एजेट में आ जाती है। ये तत्व आदि भी गोल्डन एजेट स्टेज में आ जाते हैं। शीर्षक है अपने को देख रहे हो कि क्या मैं बदलता जा रहा हूँ। पहले किसकी स्टेज बदलेंगी? मनुष्य आत्माओं की। इसीलिए आत्माओं को बदलने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाई शुद्ध पवित्र करने वाला अथॉरिटी वो परमात्मा हो गया। वो बाप जानता है कि यह संसार यह दुनिया बदलेंगी कैसे। बदलने वाला वो आकर के उसी तरीके से हमको बदलता है, अर्थात हमारी दुनिया को बदलते हैं। आप देखते हैं ना, दुनिया बदलती जा रही है। ऐसे थोड़े ही दुनिया बदलती जा रही है। दुनिया को
बदलना है तो पहले अपने को बदलना है, उसके आधार से फिर दुनिया बदलेंगी। अपने को देख रहे हो कि क्या मैं बदल रहा हूँ? अपने को देखते जाना है कि मैं अपने में बदलता जा रहा हूँ, मेरे में कोई फर्क आ रहा है। अगर अपने में फर्क नहीं आया है या अपने में बदली नहीं आई है तो आप बदली हुई दुनिया में नहीं आएंगे। इसीलिए पहले देखना है, अंदाज लगाना है कि क्या हम बदले हैं। रोज अपनी जांच रखो। जब सारा दिन बीतता है, रात को जागकर जैसे वे व्यापारी लोग अपना हिसाब रखते हैं, ऐसे अपना भी सारा पोता मेल रखने का है। जांच करो कि सारे दिन में अपना क्या फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान ज़्यादा हुआ हो तो खबरदार रखना है कि आगे से नुकसान में नहीं जाए। ऐसे खबरदारी रखते रखते फायदे में आते आते ठीक अपनी जो पोजीशन पद है उसको पकड़ते जाएंगे। यह है अपनी जांच रखने की विधि। ऐसे जांच करते अपने को बदलता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं हम सो देवता है, जब बनेंगे तब बनेंगे, बदलेंगे यही तभी वहाँ बनेंगे ना। कैसे पता चलेगा कि हम बदल रहे हैं? हमारे संस्कारों से। हमारे संस्कार ही बताएंगे कि हम बदल गए हैं या बदल रहे हैं। अभी तक हमारे में 5 विकारों के संस्कार चलते थे। अभी देखना है कि हम इन विकारों से छूटते जा रहे हैं। छूटे हुए दिखाई पड़ना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारे में से क्रोध निकलता जा रहा है। हमारे में जो लोभ था, वह मोह था, या जो भी विकार था वो निकलता जा रहा है। अगर ये संस्कार बदलते जा रहे हैं या छूटते जा रहे हैं तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। नहीं छूट रहे हैं तो अभी हम बदले नहीं हैं। बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। अपने में परिवर्तन आना चाहिए। हर एक को यह जांच करनी है अपने में। शीर्षक है, पापों से बचते रहो। सारा दिन हम जो कर्म करते हैं उसका खाता बनता है ना। जहाँ से बनता है वहीं से हमको संभालना है। जो हमारा कर्म का खाता चलता है उसी को हमें संभालना है। ऐसा नहीं जो चाहे जैसे चाहे कर्म किया और शाम को आकर दान पुण्य किया, हो गई छुट्टी। ऐसा नहीं, सारा दिन हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी को हमें संभालना है। यह देखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो विकारों के संग में विकर्म तो नहीं बनते हैं। इस प्रकार अपने को संभालना है। इसको कहा जाता है सारे दिन की दिनचर्या। इस प्रकार अपना सारा पोता मेल रखने का है। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट इस काम के लिए देना है। देखना चाहिए कि सारा दिन अपना कैसे बीता। कई लोग तो नोट भी करते हैं कि क्रोध वश होकर या अन्य विकार के वश होकर यह बात हो गई। आज जो कुछ हो गया उसके लिए दूसरे दिन खबरदार रहना चाहिए। साथ साथ अपने पिछले पापों का जो बोझ है उसके लिए भी अपना चार्ट रखना है। उसको भी हमें मिटाना है ना। उसके लिए बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। यह भी जांच करनी है कि हमने कितना समय याद में दिया जिससे पिछले पाप का खाता मिटे। ये चीजें ख्याल में रखने की है। ख्याल में रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते हमारे कर्म अच्छे होते चलेंगे और ऐसा कोई पाप हमारे से नहीं होगा। पापों से तो बचना है ना। नेक्स्ट शीर्षक है, हम ही गिरे हैं और हमें ही चढ़ना है। बुरा बनाते हैं ये विकार। विकारों से ही हम दुखी होते हैं क्योंकि पाप बनता है तब तो दुखी होते हैं ना। अभी हमको दुख से छूटना है। मुख्य चीज यही है। परमात्मा को भी पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ करते हैं किस लिए? सुख और शांति के लिए। एम लक्ष्य तो यही है ना। लेकिन यह लक्ष्य हम पाएंगे कैसे? जब प्रैक्टिस अभ्यास में आएंगे तब ना।
यह है प्रैक्टिस, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल कॉलेज। इस प्रैक्टिस से हम अपने को स्वच्छ या पवित्र बनाकर फिर हमारी आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का जो आदर्श है वो पा लेते हैं। कोई डॉक्टरी कॉलेज में जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टरी प्रैक्टिस से ही डॉक्टर होता जाएगा ना। इसी तरह से हमें भी इस कॉलेज में कहो या स्कूल में कहो, इस पढ़ाई से, विकारों से या पाप कर्म करने से कैसे छूटते जाए, इस प्रैक्टिस में रहना है। जितना हम इस प्रैक्टिस में रहेंगे उतना स्वच्छ होते जाएंगे। स्वच्छ की डिग्री पदवी क्या है? देवता। देवताएं तो स्वच्छ पवित्र गाए हुए है ना। देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा है ना। हम ही पहले देवता थे, अभी बिगड़े हैं, फिर ऐसे बनना है। ऐसे नहीं कोई दुनिया है उसमें देवताएं बैठे हैं, नहीं, हमें ही ऐसा बनना है। हम ही गिरे हैं और हमें ही चढ़ना है। कैसे चढ़ने का ढंग बाप आकर के समझा रहा है, उसको समझकर चलने का है। शीर्षक है आदर्श है हमारे सामने। हम आते हैं सबके मुखड़े देखने के लिए और खैराफियत राजी खुशी पूछने के लिए। अभी हम सबको बेहद बाप से वर्षा कहो, अपना ही हक कहो, जो उसके पास है लेना है। वर्षा मिलेगा भी उससे, यह ख्याल में रखना है। इसीलिए उसके साथ ही अपना रिलेशन संबंध जोड़ना है। वह रिलेशन टूट गया था, अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है कि तुम मेरे हो और मेरे होकर कैसे रहो। प्रैक्टिकल में जैसे लौकिक में बाप बच्चों के और बच्चे बाप के होकर चल रहे हैं ना। बाप कहते हैं कि मेरे होकर के रहो। प्रैक्टिकल तन मन धन से होकर मेरे चलो। कैसे चले? आदर्श है हमारे सामने। जिसके तन में बाप आता है उसने अपना तन मन धन सब किसका बना कर के रखा? उनका, शिव बाबा का बनाकर रखा ना। प्रैक्टिकल में वे उनका बन करके चल रहे हैं। वैसे फॉलो फादर। मनुष्य को क्या करना है? उसको बाप मनुष्य से करा करके दिखाता है, तो करना है ना। अभी करते चलो। इसमें और पूछने की या मूझने की बात ही नहीं है, सीधी है ना यह बात। अभी चलते रहो। शीर्षक है सुनो और प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा की एक एक बात बहुत मूल्यवान है। भले ही सुनो थोड़ा और धारण करो बहुत। करनी तो प्रैक्टिकल धारणा है ना। इसीलिए जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए उसका पूरा ख्याल रखते रहो। एक अक्षर भी सुनकर प्रैक्टिकल में लाए ना, देखो क्या बन जाएंगे। जैसा बाबा ने दादा को बनाया है वैसा हमको भी बनने का है। फॉलो करना है जैसे बाप जैसा दादा। बाप और दादा को फॉलो करने वाले सपूत बनो। नेक्स्ट टॉपिक है गति, सद्गति और दुर्गति। जाने न नजर पहचाने जिगर। ऐसी कौन सी चीज है जिसको नजर नहीं देख सकती, जिसको जिगर कहो या बुद्धि कहो देख सकती है। पहचान तो बुद्धि से की जाती है ना। बुद्धि पहचानती है, यानी बुद्धि से जाना जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता है। ऐसी कौन सी चीज है? परमात्मा, हमारा परम पिता परमात्मा। परमात्मा को आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन बुद्धि से जाना तो जाता है ना, पहचाना तो जाता है ना। हम आत्मा भी ऐसी चीज है, आंखों से नहीं देखी जाती है, लेकिन बुद्धि से जानी जाती है। परम पिता परमात्मा और हम आत्मा ऐसी चीजें हैं जिसको आंखों से नहीं देखा जाता, बुद्धि से जाना जाता है कि हम आत्मा है, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। इनको समझने की राइट बुद्धि भी बाप ने दी है। कोई आत्मा ने यह बुद्धि नहीं दी है।
आत्मा की पहचान परमात्मा ने दी है। पहचान देने वाला वो बाप हो गया, क्योंकि आत्मा को आत्मा की और परमात्मा की पहचान नहीं दे सकती है। क्यों भला? इसका क्या कारण है? हम सब आत्माएं आयरन एजेड कलयुगी है, तमो प्रधान है, लास्ट स्टेज पर है। सृष्टि चक्र का यह राज भी समझना है कि सभी आत्माओं की यह लास्ट स्टेज है। शीर्षक है पवित्र आत्माएं पवित्र दुनिया में रहती है। कोई नहीं कहेंगे कि इस समय कोई आत्मा पवित्र है। भले कुछ अच्छी आत्माएं हैं, पापात्माओं की भेंट में उनको पवित्र कह सकते हैं, लेकिन पवित्रता की जो संपूर्ण स्टेज है ना, उसकी भेंट में उनको पवित्र नहीं कहेंगे। पवित्रता उसको कहा जाता है जिसको माया 5 विकारों का कोई भी बंधन नहीं। लेकिन अभी सब आत्माओं को बंधन है तो है ना, कोई न कोई कर्म का बंधन, कर्म का भोग है ना। बीमार पड़ते हैं, दुखी होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो संपूर्ण पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्र होते तो इस अपवित्र दुनिया में क्यों रहते? इसीलिए उनमें कुछ न कुछ अपवित्रता है, कर्म का हिसाब है। अभी यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो फिर विकारियों के घर में जन्म लेंगे ना। कहाँ जाएंगे? जन्म लेंगे तो विकार से ही लेंगे। विकारी कुल में जन्म लेंगे, विकारियों के पास जन्म लेंगे। यह भी तो सबका हिसाब किताब है ना। कहेंगे ना विकारी संबंधियों का कोई हिसाब किताब है। इन सभी बातों को समझना है। अभी कहेंगे सब आत्माएं हैं तमो प्रधान, पवित्र आत्माएं सिर्फ देवताएं हैं जिन्हों की हिस्ट्री हमारे पास है। वे न कोई विकारवश जन्म लेते थे, न जीवन में विकारवश होकर कर्म करते थे और कर्म भोग भोगते थे। उनके पास विकारी खाते की भोगना नहीं थी। उनकी माताएं भी पवित्र थी और उनके शरीर भी पवित्र थे। कोई संत महात्मा सन्यासियों की आत्मा कुछ हद तक पवित्र भी होंगी, लेकिन शरीर तो विकारी बीज का है ना। उसके कारण कोई न कोई कुछ न कुछ रोग आदि कर्म का हिसाब रहता है। ये सभी चीजें समझने की है। इस प्रकार संपूर्ण पवित्रता की स्टेज कोई की भी नहीं कही जा सकती है। इसीलिए बाप कहते हैं कि पवित्रता की सदा सुख की अवस्था हो, कभी कोई विकार का हिसाब किताब होवे ही नहीं। ऐसी स्टेज में आकर के बनाता हूँ। ऐसी स्टेज बनाने की युक्ति मैं ही आकर आत्माओं को सिखाता हूँ। मेरे से पावर कैसे लो वह भी मैं आकर के समझाता हूँ। बाप कहते हैं कि मैं आकर तेरा भी परिचय और मेरा भी परिचय समझाता हूँ। कोई भी आत्मा न मेरा परिचय दे सकती है और न किसी आत्मा को संपूर्ण बना सकती है। मैं ही आकर परिचय देता हूँ और संपूर्ण बनाता हूँ। ये सभी चीजें समझने की है। इसीलिए बाप कहता है कि मेरा परिचय मैं ही आकर देता हूँ। शीर्षक है परमात्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जाता। बाप परिचय भी देता है और नॉलेज भी देता है। बाकी ऐसा नहीं हम बाप को देखे। कई लोग आस रखते हैं हम साक्षात्कार करें, देखे। बाप कहते हैं चलो इन आँखों से देख भी लिया, देखने से क्या होगा, देख भी लिया, लेकिन उस चीज का परिचय भी चाहिए ना। अगर हमारे सामने यह कोई चीज रखी है, वह क्या है, उससे क्या काम ले सकते हैं, उसका पता नहीं है, तो उस चीज को देखने से भी क्या फायदा। यह नॉलेज चाहिए कि यह क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इससे क्या फायदा लिया जाता है। हमारे पास उसका ज्ञान होगा तब उस चीज का महत्व है। इसीलिए चीज का परिचय तथा नॉलेज होना चाहिए। बाकी देखने से कुछ नहीं होगा।
बाप भी कहता है कि मुझे देखने के बाद भी नॉलेज चाहिए, मेरा परिचय चाहिए। ज्ञान माना परिचय, नॉलेज समझ, इसीलिए सारा मदार हो गया नॉलेज के ऊपर, परिचय के ऊपर। बाप कहते हैं कि मैं नॉलेज दे रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य, मेरा नाम, मेरा रूप, मैं किस धाम का निवासी हूँ, तुम भी किस धाम के निवासी हो, कहाँ से आते हो। स्टेज बाय स्टेज तुम्हारा सारा चक्र बैठ करके समझाता हूँ। तुम्हारा भी चढ़ती कला का चक्र पूरा हुआ, अभी उतरती कला का भी पूरा हुआ, अभी फिर चढ़ती कला की बारी है। उतरती कला और चढ़ती कला के बारे में भी समझना है। चारों युगों में 2 युग है चढ़ती कला के, 2 युग है उतरती कला के। उतरती कला को भक्ति मार्ग कहेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब उतरती कला शुरू होती है। भक्ति मार्ग हो गया उतरती कला और वो ज्ञान मार्ग हो गया चढ़ती कला। यह भी हिसाब है चढ़ती कला का और उतरती कला का। इसमें कोई मूझने की बात नहीं है। यह भी समझना है कि आत्मा की 3 स्टेजेस हैं, गति, सदगति और दुर्गति। शीर्षक है गति माना सुख दुख से न्यारे, सदगति माना जीवन में सदा सुख शांति। गति किसको कहेंगे? गति माना दुख और सुख से मुक्त, जहाँ हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। आत्मा जब पाठ में नहीं आती, परम धाम में रहती है, वह स्टेज। आत्मा सदा वहाँ नहीं रहेंगी, उसको पाठ में आना ही है। हाँ, कुछ समय पाठ में नहीं आती, घर में इंतजार करती रहती है जब तलक उसका पाठ नीचे न हो। उसको ऊपर निराकारी दुनिया में आत्मा रहती है, उसको कहेंगे गति। गति माना दुख सुख से न्यारे, सदगति माना जीवन में आकर के हमारी जो सतयुगी स्टेज है वह है जीवन मुक्त। उसमें रहना यानी जीवन में दुख से मुक्त रहना। जब आत्मा सुख में आती है तब वहाँ आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र रहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। गति को स्वर्ग नहीं कहेंगे। गति है साइलेंस वर्ड, शांति धाम, निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे। परम धाम से जब हम नीचे आते हैं पाठ बजाने, वह पहली हमारी स्टेज है सदगति की। जीवन में मुक्त अर्थात जीवन में दुखों से मुक्त, उसको कहेंगे सदा सुख। उसी को स्वर्ग कहेंगे, जीवन मुक्ति कहेंगे। स्वर्ग तो यहाँ की बात है ना, कॉर्पोरियल वर्ल्ड की। यहाँ जीवन में आकर के सदा सुखी रहेंगे, उसको कहेंगे स्वर्ग। दुख सुख से न्यारा, उसको कहेंगे गति। दुर्गति माना जीवन में दुखी। जीवन में सुखी को सदगति कहेंगे और जीवन में जब तलक पाठ नहीं है तब तलक सोल वर्ल्ड आत्मलोक में रहने को गति कहेंगे। यह हर एक आत्मा का पाठ है। कुछ समय वहाँ है जब तक नीचे पाठ नहीं है, वह है गति। फिर जब पहले सृष्टि में आती है तो सदगति में आती है। कोई सतयुग से आता है, कोई त्रेता से, कोई द्वापर से और कोई कलयुग से। हर एक नंबरवार अपने अपने पाठ के अनुसार आता है। ये सब समझने की बातें हैं। पहले है गति, पीछे है सदगति और उसके पीछे है दुर्गति। सभी को ये स्टेजेस अवस्थाएं पानी है। कोई दुर्गति में भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे ना कि सब विकारी माया के बंधन में है, दुर्गति में है। कोई थोड़ा है, कोई बहुत है। भले साधु सन्यासी पवित्र है, फिर भी माया के बंधन तो उनको भी है ना। बैठे हैं विकारी दुनिया में तो विकारी दुनिया का कुछ न कुछ खाएंगे जरूर, उससे खाता तो बनेगा ना। खाता बनेगा तो दुख के बंधन में आएंगे ना। ये सभी बातें समझने की है। सारी सृष्टि के यह जो नियम है कि सब आत्माओं को उतरना और चढ़ना है, चढ़ना और उतरना है, यह सब समझना है।
शीर्षक है दुर्गति माना माया का संग। जब द्वापर काल शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है, और जब भक्ति शुरू होती है द्वापर काल से ही तब माया का आना शुरू होता है। सतयुग त्रेता में न माया होती है न 5 विकार होते हैं। पीछे माया आती है तो दुर्गति शुरू होती है। उस समय भक्ति के सहारे से मनुष्य कुछ न कुछ चलते रहते हैं, लेकिन वह समय है द्वापर से कलयुग होना, दुर्गति में आना। द्वापर कलयुग है दुर्गति का समय, इसीलिए सतयुग त्रेता को कहा जाता है सदगति का समय और द्वापर कलयुग को कहा जाता है दुर्गति का समय। कई समझते हैं कि भक्ति से दुर्गति होती है, ऐसा नहीं। भक्ति का जो समय है वह दुर्गति का समय है। जब दुर्गति का समय है तब द्वापर से कलयुग होता है। जब दुर्गति होनी होती है तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। उस समय ही हमारा उतरती कला का समय है, पीछे फिर चढ़ती कला का समय आता है सतयुग त्रेता युग में। यह झाड़ में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अभी हम भरपूर होकर चढ़ते हैं और द्वापर युग से फिर उतरते जाते हैं। उसी समय भक्ति काल शुरू होता है। अगर भक्ति भी न होती फिर हम बिल्कुल नास्तिक बन जाते। भक्ति में सुनते सुनते थोड़ा थम जाते हैं, नहीं तो जल्दी उतर जाए। भक्ति मार्ग से उतरते जरूर है, क्योंकि ये 2 युग द्वापर और कलयुग जो है ये है ही उतरने के। जब मकान पुराना होना शुरू होगा तो पुराना होता चला जाएगा ना। ऐसे तो नहीं ना कि पुराना होते होते नया हो जाएगा। हाँ, नया तब होगा जब तोड़ेंगे और नया बनाएंगे। पुराना हुआ है तो उसको थमाने के लिए मरम्मत भी करेंगे, लेकिन नया तो नहीं होगा ना। कुछ मरम्मत करते थमाते थमाते चलाएंगे। भक्ति मार्ग माना पुराने को कुछ न कुछ अच्छे कर्म करके, जैसे मरम्मत करके उसको गिरने से बचाना है। फिर भी वह पुराना तो होता ही जाएगा ना। उस मकान को तब नया कहेंगे जब उसको तोड़ करके नया बनाएंगे। यह हिसाब समझने की बात है ना। यह सृष्टि का भी हिसाब है। ये सब बातें समझने की है। इन सभी बातों को बाप बैठ करके समझाते हैं। देखो चित्र में रंग भी दिया है ना। सतयुग को गोल्डन रंग, त्रेता को सिल्वर रंग दिया है। ये हुए गोल्डन एज और सिल्वर एज। इनको कहेंगे सदगति। अभी है दुर्गति का समय। इन 2 युगों में द्वापर और कलयुग में हम दुर्गति को जाएंगे, फिर इसके बाद वापस घर जाएंगे। दुर्गति और सदगति से न्यारे सब जाएंगे। भक्ति कहाँ से शुरू होती है? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता युग में भक्ति की जरूरत नहीं है। वहाँ से उतरते उतरते द्वापर में आएंगे, फिर वहाँ से भक्ति शुरू होती है। भले भक्ति शुरू हुई लेकिन कलाएं तो कम होती जाती है ना, क्योंकि वह है उतरती कला का समय। फिर हम आएंगे यहाँ कलयुग के अंत में और गति में चले जाएंगे। यह सब समझने का है। यह हिसाब सब जैसे सात्विका जैसा है। आधा समय सुख का और आधा समय दुख का। 2 युग सतयुग त्रेता सुख के है। सुख में भी फर्क है। सतयुग का सुख ऊंचा, फिर त्रेता के 2 कला कम है। थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है, परंतु है सुख। ऐसा नहीं दुख आ जाता है, नहीं। त्रेता में भी दुख का नाम निशान नहीं। त्रेता के बाद द्वापर से थोड़ा दुख शुरू होता है। पहले थोड़ा, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाता है। जब कलयुग आता है तब दुख अति हो जाता है। फिर सतयुग त्रेता आएंगे। ऐसे चक्र फिरता रहता है। यह है चक्र का नॉलेज। उतरते उतरते उतरती कला अभी आकर पूरी हुई है। अभी है चढ़ती कला।
अभी हम आत्माएं चढ़ती कला में जाकर ऊंची बनती है। ये सभी बातें और हिसाब समझना है। मनुष्य की जब दुख की अवस्था होती है तब भक्ति मार्ग शुरू होता है, अर्थात जब हमारी सुख की स्टेज नहीं है तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। उस समय हमारी उतरती कला होने के कारण दुख होता है। उस दुख को थमाने के लिए हम कुछ न कुछ भक्ति करना शुरू करते हैं। भक्ति से कुछ न कुछ अल्पकाल से के सुख की प्राप्ति करते हैं। यहाँ सतयुग में हो गया सदाकाल का सुख। बाप आकर के हमारी गति करके फिर सदगति में भेज देते हैं। यह है गति और सदगति। इन्हें देने वाला हो गया परमात्मा। ओम शांति।